मेरे प्रिय भाई और बहन, इस कहानी को जरूर देखें। इस कहानी को देखने के बाद आपके अंदर पढ़ने का रुचि हो जाएगा। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। और इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा फटे कपड़े, आंखों में सपने और दिल में दर्द लेकर स्कूल की ओर जा रहा था। उसका नाम था भीमराव। वह पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन समाज ने उसके रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी थीं। स्कूल में उसे बाकी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उसे दरवाजे के पास जमीन पर बैठाया जाता था। प्यास लगती तो खुद पानी भी नहीं पी सकता था, क्योंकि कोई उसे छूना नहीं चाहता था। कई बार पूरा दिन प्यासा ही गुजर जाता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे सिर्फ इसलिए अपमान सहना पड़े क्योंकि उसका जन्म किसी खास जाति में हुआ। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। जब लोग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते, तब वह किताबों को और मजबूती से पकड़ लेते। गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई के लिए रात रात भर सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता था। पेट में भूख होती, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सपना, ज्ञान हासिल करना और समाज को बदलना। समय बीतता गया, संघर्ष बढ़ता गया, लेकिन भीमराव का हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल की। जिन लोगों ने कभी उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया था, वही दुनिया अब उनके ज्ञान के सामने झुक रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। उन्होंने उन करोड़ों लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने हर इंसान को बराबरी का अधिकार दिया। जिस बच्चे को पानी तक छूने नहीं दिया गया था, वही आगे चलकर पूरे देश के अधिकारों का रक्षक बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान इतिहास बदल सकता है। जब जीवन में लोग आपको कमजोर समझें, जब दुनिया आपका मजाक उड़ाए, तब याद रखना, महान लोग आसान रास्तों से नहीं बनते, बल्कि संघर्षों की आग में तप कर बनते हैं। आज भी जब आप थक जाएं, जब लगे कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो उस छोटे बच्चे को याद करना जो अपमान सहकर भी किताबों से दोस्ती निभाता रहा। क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो दर्द को बहाना नहीं, बल्कि प्रेरणा बना लेते हैं। इसलिए खुद से वादा करो, हालात चाहे जैसे भी हों, सपनों को कभी मत छोड़ना, ज्ञान को अपनी ताकत बनाना और मेहनत को अपनी पहचान। क्योंकि एक दिन वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी जीत की कहानी बनेगा।